नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनली संगणक भर्ती परीक्षा 2023 की ऑफिशियल आंसर की आपके जारी कर दी है। कल जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल आंसर की आ गई है। आंसर की आने के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं एक अनुमानित आपका संभावित आंकड़ा है वो पता लग जाता है कि हाँ, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आंसर की आने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। क्या जो आंसर की आने से पहले कट ऑफ बता रहे थे जो लोग, और अब जो आंसर की आई है उसके बाद, और जो पहले वाली कट ऑफ है उसमें क्या बदलाव अंतर देखने को मिल सकता है। और एक आंसर के आने के बाद हर एक स्टूडेंट को लगभग से लगभग पता चल ही जाता है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। क्योंकि गाइज जो ऑफिशियल आंसर की एग्जाम के बाद आती है और एक फाइनल आंसर की आती है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। कोई प्रश्न अगर डिलीट हो जाता है, कोई प्रश्न अगर बोनस मिलता है, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की आज सॉरी कल आई है, उसमें जो आपका अनुमानित आंकड़ा आपको लगभग से लगभग आपको पकड़ में आ ही रहा होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने परसेंटेज में नंबर बन रहे हैं, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। वही आंकड़ा आपके फाइनल आंसर की आएगी तभी भी वही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, ज्यादा उसमें अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सभी के कट ऑफ को लेकर, मेल फीमेल दोनों की बात करूंगा, कैटेगरीज वाइज बात करूंगा कि आफ्टर आंसर की के बाद एक सिलेक्शन वाले नंबर क्या रह सकते हैं, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, और लास्ट ईयर कट ऑफ जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी उसमें कितनी गई थी, और इस बार कितने जाने के अनुमान बता सकते हैं। और फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, और इस YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही अपडेट की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगणक वाले जितने भी भाई बहन हैं वहाँ शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं, उस एग्जाम की आंसर की आती है, उस आंसर की आने के बाद आप सभी के दिमाग में ये 3 या 4 प्रश्न आते हैं। ये 3 या 4 प्रश्न जरूर आते हैं। अब 3 या 4 प्रश्न कौन से? एक तो कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जो लोग आंसर की आने से पहले कट ऑफ बताते हैं, और जो लोग आंसर की आने के बाद कट ऑफ बताते हैं, वो थोड़ा बहुत अलग बताते हैं। यानी यानी कि थोड़ा बहुत तो आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो आंसर के आने के बाद ये 4 प्रश्न, ये 4 डाउट आप सभी के दिमाग में आते हैं। पहला तो कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कैटेगरीज वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, और कौन सा प्रश्न डिलीट होगा, और जो प्रश्न डिलीट होगा उसका फायदा किस स्टूडेंट को मिलेगा। तो यही चारों टॉपिक पर, इन्हीं चारों क्वेश्चंस पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके हैं, उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे, उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, और आपके सारे डाउट्स में सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ी बात करूं कितने पदों पर संगणक भर्ती आई थी, तो 583 पदों पर ये जो आपकी भर्ती है ना, 583 पदों पर 2024 की संगणक भर्ती आई थी। 583 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, और 583 पदों के लिए कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो 85,000 यानी कि 85,000 स्टूडेंट ने आपके एग्जाम दिया था। 583 पदों पर वैकेंसी आई थी, और 85,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। ठीक है। अब मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न को, थोड़ा अपन देखे कि कितने नंबर का पेपर था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं, तो आप सभी को पता होगा आपका पेपर टोटल 100 नंबर का था। 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चंस थे। 2 पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका पूरी तरफ से जीके का था, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। और पार्ट बी आपका पूरी तरह से स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का था, 70 क्वेश्चन, 70 नंबर। तो 100 नंबर का आपका पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, और 100 क्वेश्चन आए थे। अब आपको जो भी नंबर लाने हैं वो इन 100 नंबर में से लाने हैं।
तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, कैटेगरीज वाइज में बात करूं, किस कैटेगरी में कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, मेल फीमेल टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, अगर अपन कट ऑफ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपकी गई थी, हाईएस्ट टू हाईएस्ट जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ना, वो आपके 68% गई थी। हाईएस्ट टू हाईएस्ट जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी आपके 68%। तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब कट ऑफ बदलाव देखने को क्या मिल सकता है मैं बता दूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपके 70% नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो कि कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ये एक संभावित कट ऑफ मैं मेरे स्तर पर बता रहा हूँ, इसको आप फाइनली कट ऑफ मत मान लेना। फाइनली कट ऑफ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उसमें जो होगी वो फाइनल कट ऑफ होगी। ये एक अनुमानित आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, आंसर की आने के बाद, बच्चों के ट्वीट देखने के बाद, बच्चों के मैसेज बात सुनने के बाद मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, तो 70% अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो, तो 68% अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा नंबर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 67% नंबर बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, 1% माइनस या प्लस देखने को मिलता है। तो ओबीसी में 68% है और ईडब्ल्यूएस में 67% है। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की, अगर मैं बात करूं एसटी और एससी की कंबाइंड में बात करूं एसटी और एससी की, तो एसटी एससी में अगर आपके एसटी एससी में अगर आपके 55 से 58% के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो एस टी एस सी वाले अपने आप को सेफ मान सकते हो। एस टी एस सी में दोनों की कंबाइंड में मैंने ओवरऑल बात की है, 55 से 58% अगर आपके एस सी एस टी में नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जॉइन में मान सकते हो। अगर मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी की, तो 61% से 63% के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये तो हो गई कट ऑफ, ये तो हो गई कट ऑफ, थोड़ी सी फीमेल की कट ऑफ भी बता दो। ये तो मेल की कट ऑफ हो गई, थोड़ी सी फीमेल की कट ऑफ बता दो। तो फीमेल की कट ऑफ में से आप इसमें से 5 या 10 नंबर कम कर सकते हो या परसेंट कम कर सकते हो, यानी कि जो यहाँ 70% है, तो यहाँ आप 60 से 65% मान सकते हो फीमेल में। यहाँ 68 है ना, तो यहाँ पे भी आप 60 से 65 के बीच में मान सकते हो। यहाँ पे आप 50 से 60 के बीच में मान सकते हो, या 40 से 50 के बीच में मान सकते हो, या 40 से 50 के बीच में मान सकते हो, और यहाँ आप 50 से 60 के बीच मान सकते हो। ये हो जाएगी आपकी फीमेल की कट ऑफ। तो ये एक अनुमानित संभावित कट ऑफ है, मैंने वापस बता रहा हूँ। जनरल में 70% पर आईजी कट ऑफ है, ओबीसी में 68% है, ईडब्ल्यूएस में 67% है, एससी में 55 से 58 है, और एससी और एसटी दोनों की ओवरऑल आसपास ही जाती है 55 से 58, और एमबीसी कैटेगरी की 61 से 63। ये तो हो गई कट ऑफ, एक अनुमानित आंकड़ा मैंने बता दिया। अब बात करूं मैं कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, किस प्रकार आपको आपत्ति लगानी है, कब से कब तक आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, और ऑब्जेक्शन के प्रूफ आपको कहाँ मिलेंगे, उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, पहले तो अपन देख लेते हैं कि आपको कब से कब तक आपत्ति दर्ज करवानी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कल एक नोटिफिकेशन आया है, जैसे ही आपके आंसर की आई है, आंसर की साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी आया है। उस नोटिफिकेशन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या कहा है, अपन उसके ऊपर बात करते हैं। बोर्ड द्वारा दिनांक 3 मार्च 2024 को आयोजित संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती 2023 परीक्षा कोड 92 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अगर आपको उत्तर कुंजी, अगर आपको आंसर की और मास्टर पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां से टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति लगानी हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 3 अप्रैल से रात्रि 12 बजे से दिनांक 5 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकता है। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगानी है, तो आप 3 अप्रैल से
आप 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आपत्ति लगा सकते हो। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आप आपत्ति लगा सकते हो। आपत्ति कहाँ पर लगानी है? तो आपत्ति आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssv.rajasthan.government.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए हुए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः ये सभी को सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तर के विकल्प क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस प्रश्न पर आपत्ति लगा रहे हो वो प्रश्न क्रमांक आप मास्टर पेपर में देखना। कहीं आपको ये पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। आपका जो मास्टर प्रश्न पत्र आया है और आपको जो एग्जाम के टाइम प्रश्न पत्र दिया था वो दोनों अलग है। यानी कि आपके पास जो पहला प्रश्न है वो मास्टर प्रश्न पत्र में अगर 50वां हो सकता है ऐसा। आपके पास जो दूसरा प्रश्न है वो मास्टर प्रश्न पत्र में 40वां हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो भी आपत्ति लगानी है वो देखना कि उसकी संख्या मास्टर प्रश्न पत्र में कौन सी है। ठीक है, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो भी मास्टर प्रश्न पत्र के हिसाब से ही आपको लगाना है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन अपलोड करवाने हैं आपत्ति में आप करवा सकते हो। प्रति प्रश्न आपको 100 रुपए देने होंगे। ऑनलाइन आपत्ति की लिंक 3 अप्रैल को आपके वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगी, जो चल के 5 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया अब आपके आपत्ति की बात। कट ऑफ मैंने बता दी है, सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। अब रही बात आपको प्रूफ कहाँ से मिलेंगे कि हाँ कट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्शन के प्रूफ कौन कौन से हैं, वो कहाँ से मिलेंगे तो वो बता दूं मैं आपको। इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लेकर आऊंगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको ऑब्जेक्शन के प्रूफ लेके आऊंगा, ऑथेंटिक प्रूफ लेके आऊंगा जहां से आप प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हो। तो आशा करूंगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। वहां पे आपको आपत्ति वाले जितने भी प्रश्न हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी और आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी अपडेट है एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए जो भी एजुकेशन से संबंधित अपडेट है उन सभी की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।